23% मौत पूरे देश का एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में होता है। उद्धव ठाकरे, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर इनकेपेबल, यू आर नॉट एन ऑर्गेनाइजर, यू आर नॉट अ प्लानर, यू आर नॉट एन एग्जीक्यूटर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। खास मुलाकात में हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएं जिनकी बातों का समाज पर असर हो, जिनकी बातें समाज सुनता हो। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील शुक्ला जी। चर्चा करेंगे, खास मुलाकात में बहुत सी बातें होंगी और कई सवालात उनसे होंगे आज इस खास मुलाकात में। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। आप लोगों के बीच में आते हो, एक सच्ची खबर लोगों को दिखाते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप इस बार महाराष्ट्र में जो हो रहा है, मुंबई में जो हो रहा है, वो लोगों तक पहुंचाएं। क्या कहना चाहेंगे? कोरोना वायरस तेज़ी से लोगों में फैल रहा है देश भर की। अगर हम बात करें महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र मुंबई में बड़े लेवल पर आपका काम चलता है, समाज सेवा आपकी रहती है। ऐसे में महाराष्ट्र मुंबई में तेज़ी से कोरोना वायरस लोगों को अपना शिकार बना रहा है, इसके क्या कारण रहे होंगे? देखिए, आपको एक पहली चीज़ समझनी होगी। महाराष्ट्र में और मुंबई में, ये दो का विश्लेषण मैं देता हूँ आपको। पूरे महाराष्ट्र में 36 जिला है, एक जिला है जो मुंबई है। सिर्फ एक जिला मैं पकड़ रहा हूँ, मुंबई। 90,000 पेशेंट आज के तारीख में मुंबई में हैं, पूरे महाराष्ट्र में 2,30,000, यानी 40% पेशेंट केवल मुंबई में है। ऐसा क्यों? और बाकी के 35 जिले में क्यों नहीं? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसका विश्लेषण आपको समझना होगा। 5,132 मौतें हुई हैं आज तक, और पूरे देश में जो मौतें हुई उसका आप हिसाब लगाओगे तो 23% मौत केवल मुंबई एक जिले में हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? सीधा बताता हूं। मुंबई कौन चलाता है? बीएमसी, महानगर पालिका। 35 साल से महानगर पालिका एक ही डायनेस्टी के पास है, वो है ठाकरे परिवार के पास। माननीय बाला साहेब ठाकरे को हम लोग नमन करते हैं। वो एक लीडर थे। ये वक्त उद्धव ठाकरे के पास पूरा वक्त था। जिस तरह कोरोना वायरस बाकी देशों में आया, दिसंबर एंड तक सभी को समझ गया कि ये ऐसा कोरोना बीमारी है जो हर एक देश में जाएगी और सब जगह लोगों को संक्रमित करेगी। यानी दिसंबर आधा महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 5.5 महीना उद्धव ठाकरे के पास था। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। आप अगर तारीख देखोगे, जब इन्होंने एमएलसी का इलेक्शन नहीं लड़के वहाँ पे वोट लिया, ये सीएम ये इलेक्टेड नहीं है, ये खुद के लोगों से सेलेक्टेड हुए हैं। हम लोग ने नहीं चुना इनको, ना इनकी काबिलियत है ये सीएम बने। महानगर पालिका आपके पास है 35 साल से। आपको मालूम है मुंबई में क्या डेंसिटी है? 226 वार्ड में कहाँ कहाँ झोपड़पट्टी है, कहाँ स्कूल है, बीएमसी स्कूल, कहाँ अस्पताल है, गवर्नमेंट अस्पताल, कहीं प्राइवेट अस्पताल है। आपको ये भी डेटा मालूम है कि ये गली में इतने लोग रहते हैं, इतने गुजर गए, इतने नए शादी होके आए हैं, एडअप हो गए, इतने बच्चे जवान हो गए, वोटर बन गए। आपके पास डेटा सब है। तो आपको मालूम है कि मेरे एरिया में या इस एरिया में या उस एरिया में इतनी संक्रमित होने का चांस है, तो उसके लिए सुविधा उसी बाजू में कहीं बीएमसी स्कूल है जो बंद है, उसको आप क्वारंटाइन सेंटर बना दो। आप जो हॉस्पिटल है प्राइवेट है, उसको आप क्वारंटाइन सेंटर बना दो। इन्होंने एक भी तैयारी नहीं की। कारण क्या है मालूम है? इनको ये डर था कि मेरा सीएमशिप बिना एमएलसी हुए सीएमशिप जो उन्होंने लिया, एक टेम्परेरी सीएमशिप मेरा ख़त्म नहीं हो जाए। ये खुद के स्वार्थ में, खुद के डर में 18 मई 2020 को जब इन्होंने शपथ ली, तब इनको सांस में सांस आई कि मेरी कुर्सी बची है, अब मैं सीएमशिप रहेगा और मैं आगे तक रहूँगा। तो खुद के स्वार्थ के लिए आदमी ने पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई लोगों को
मौत के घाट उतारा है। आप सोचिए, 35 साल बीएमसी आपके हाथ में है, महानगर पालिका आपके हाथ में है, 35,000 करोड़ का बजट होता है, 37,000 करोड़ का सालाना बजट होता है। 2020 और 21 का 33,000 का करोड़ का बजट है। 33,000 करोड़ है ना, अब लोगों से वसूलते हो। आपने ना एक एम्बुलेंस खरीदा, ना एक ऑक्सीजन आपने सिलेंडर का बंदोबस्त किया, ना आपने एक्स्ट्रा बेड बनवाए। ये सब आपके 18 मई 2020 के बाद आपको जू रहेंगी कि भाई मेरा चीज़ पक्का हो गया, मेरा सीएमशिप पक्का हो गया। तो इन्होंने एनएससी में 1000 बेड का बात किया, बीकेसी में 1000 बेड का उन्होंने तैयारी की बात की, लेकिन 5.5 महीने के बाद तब तक जो मौतें हुई उसका जिम्मेदार कौन है? उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है। पूरे देश की 23% मौत सिर्फ मुंबई में हुई है। यह आदमी 35 साल से अगर महानगर पालिका संभालता है, मुंबई कर ही मर रहा है। अरे मुंबई कर में ज़्यादा तो मराठी लोग हैं आज के तारीख में झोपड़पट्टी में। ये अपने लोगों को मरवाने के लिए वहाँ रखा है। हम लोग मुंबई कर, हम लोग समझते हैं हमने अपने लोग को खोया है। ये घर पे बैठ के सिर्फ वीडियो बनाता है, ये तो जाता ही नहीं है सेम ऑफिस में। अरे भैया, जब अगर सैनिक में आप अगर भर्ती हो गए और युद्ध अगर बॉर्डर पे होता है तो घर पे दुपक के बैठ जाओगे कि आप बॉर्डर पे जाओगे? ये सेना नाम इन्होंने दिया, ये सैनिक नहीं है। बाला साहब ठाकरे थे, ये आदमी काम का नहीं है। तो जो जिम्मेदार मुंबई में हुआ है पूरा का पूरा, मैं बोलता हूँ ये उद्धव ठाकरे है, ये जिम्मेदार है। और इनके विरुद्ध हम लोग एक पीएल मूव करेंगे कोर्ट में। आप समझिए, पूरा देश में जो मौतें हुई हैं 21,600 में से 5,332 मौत से मुंबई में हुई है। 23% मौत पूरे देश का एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में होता है। उद्धव ठाकरे, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर इनकेपेबल, you are not an organizer, you are not a planner, you are not an executor। मेरे मुंबई कर मर रहे हैं ये तुम्हारे कारण। और महानगर पालिका का आता हुआ इलेक्शन में आपको बता देता हूं, कोई भी इसका साथ नहीं देगा। आप लोग ने 35 साल से बीएमसी को लूटा, हम लोग कुछ नहीं बोलते। सड़क का हालत देखा होगा, हम कुछ नहीं बोलते। अरे स्वास्थ्य तो तुम्हारे हाथ में था, अगर तुमने टाइम पे तैयारी कर लेती थी तो शायद मौतें इतनी नहीं होती। आज हॉस्पिटल लूट रही है तुम्हारे कारण, बेड नहीं है तुम्हारे कारण। तो मुंबई का जो हालत है दुर्दैव है कि हम भूमिपुत्र लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, यहाँ हम जिएंगे, यहीं हम मरेंगे, लेकिन ज़्यादातर मरने का कारण ये आदमी होगा क्योंकि इसके हाथ में प्रशासन था, इसने किया नहीं। आपको बताता हूँ इसने क्या खरीदा। इसने जनवरी में 3 से 4 करोड़ रुपया इसने 23 लग्जरी कार, बीएमसी की सेना की कमेटी ने उसको पार किया, लेकिन एक एम्बुलेंस नहीं खरीदा। जुलाई के हफ्ते में सीएम है ना, महाराष्ट्र के सीएम है, इन्होंने 6 लग्जरी कार का ऑर्डर दिया, 1,36,00,000 लाख में उन्होंने वो खरीदा, लेकिन एक एम्बुलेंस नहीं खरीदा। अरे वो देख के रतन टाटा ने बोल दिया भाई ये आदमी कुछ कर नहीं सकता, इसको दान दो। 20 एम्बुलेंस रतन टाटा ने दिया क्योंकि ये आदमी खरीद ही नहीं रहा है। अरे जब आप पेशेंट को लेके ही नहीं जाओगे हॉस्पिटल में तो आदमी तो वहीं दम तोड़ देगा। एम्बुलेंस तो अवेलेबल तो है नहीं। बताइए मेरे को, एक भी एम्बुलेंस इसने खरीदा आज तक? 1 रुपया एम्बुलेंस में डाला होगा तो मैं मानूंगा। दूसरा, महानगर पालिका के पास 66,500 करोड़ एफडी है, जिसमें से 60% जो उनको ब्याज मिलता है, करीबन 5,000 करोड़ उनको सालाना से ब्याज मिलता है। अरे तुम ब्याज के पैसे से तैयारी कर सकते थे, कुछ तो करते आप। तो पूरा का पूरा जो जिम्मेदार है वो उद्धव ठाकरे है। और आता हुआ महानगर पालिका चुनाव में हकीकत मानिए आप, अगर शिवसेना हारती है तो वो यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी पंडित सुनील शुक्ला और मेरे जो उत्तर भारतीय पर प्रांतीय लोग हैं और यहाँ के मराठी लोग हैं जो दुखी हैं, वो इसको उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। महाअघाड़ी सरकार है, ऐसे में उद्धव ठाकरे जी को आप
लगातार निशाना बना रहे हैं। महाअघाड़ी सरकार में क्या कामकाज सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, इसके क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार नहीं है। महाअघाड़ी मतलब फोरफ्रंट, महाअघाड़ी नहीं, जीएसटी सरकार है। जीएसटी सरकार, दोबारा जीएसटी सरकार। जी से गांधी, एस से शरद पवार, टी से ठाकरे, ये जीएसटी सरकार है। ये महाराष्ट्र पे जीएसटी का लोगों पे एक कहर है, ये टिकने वाली नहीं है। और वक्त बताएगा कि इन्होंने जो वफादारी इनको निभाना चाहिए था। आप गठबंधन मिलकर अगर इलेक्शन लड़ते हो तो लोग जो मत देते हैं आपको, वो मत गठबंधन के लिए मिलता है। अरे आप बता देते हैं कि मैं सीएम बन जाऊंगा, एक वोट नहीं मिलता आपको, एक सीट नहीं आती मुंबई से। आपने क्या किया? धोखा दिया, आपने गद्दारी की है। इसका सजा तो मिलना है। और मानिए मेरी बात, कुछ ही वक्त में शरद पवार जी अपना हाथ खींच लेंगे और ये बैठ जाएंगे घर पे, जैसा आज घर पे परमानेंट घर पे बैठ जाएंगे। कोरोना वायरस संकट की घड़ी चल रही है। ऐसे में देश भर की हम बात करें तो देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस लोगों को शिकार तो बना रहा है, लेकिन महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र मुंबई में देश भर में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से लोग शिकार हुए हैं। और तेज़ी से मुंबई में तो बहुत ही ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं कोरोना वायरस से। इस पर आपका क्या कहना है? अगर उद्धव ठाकरे, उनके हाथ में महानगर पालिका भी है, महाराष्ट्र सरकार भी हाथ में है, दोनों चीज़ हाथ में है, दोनों हाथ में लड्डू है। ये आदमी चाहता तो वक्त पे तैयारी कर सकता। एक्चुअल में मुंबई करो को बता देता कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, तुम मेरे लिए से वोटर नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए इस वक्त के लिए तुम्हारे लिए सुविधा करूँगा, तुम्हारे स्वास्थ्य का सुविधा करूँगा, बाजू में क्वारंटीन सेंटर खोल दूंगा, हॉस्पिटल में बेड नियुक्त करवा दूंगा, स्कूल को क्वारंटीन सेंटर खुलवा दूंगा, सबकी तैयारी कर लेता। इमेजिन करो आप कि जो सीएम ने खुद के बंगले में 4 एम्बुलेंस खड़ा रखा है खुद के परिवार के लिए, सिर्फ 2 लोगों के लिए 4 एम्बुलेंस खड़ा रखा है, और यहाँ पे 1 एम्बुलेंस लोगों को नहीं मिलता है। मैंने मेरा साला खोया हूँ, जवान साला, कारण 1.5 घंटे तक हमको एम्बुलेंस नहीं मिला। एम्बुलेंस ही नहीं है भैया, हॉस्पिटल तो दूर की बात है पहुँचना। हॉस्पिटल जाते जाते उसका दम टूट गया, हॉस्पिटल वाले भर्ती नहीं ले रहे हैं। तो पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है ये माननीय उद्धव ठाकरे की है। और मानिए मेरी बात, ये आज घर पे जो बैठ के वहाँ से महाराष्ट्र चला रहे हैं, भाई ये पार्टी नहीं चला रहे हो, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, आपको जवाब देना होगा। आप आज एमएलसी भी बन गए हो, आपने जिम्मेदारी ली है, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। और हकीकत मानिए, मुंबई के कारण शिवसेना बनी है और मुंबई कर इस बार शिवसेना को उठा के बाहर फेंक देगा। कोरोना वायरस के चलते हजारों परिवार आज दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र की बात करें, देश भर की हम बात करें तो ऐसे में मुंबई में जो लोग परप्रांतीय काम करते थे या बड़ी संख्या में कई राज्यों से लोग आते हैं मुंबई में, लाइट बिल का मुद्दा बड़ा अहम है। और स्कूल की फ़ीस बच्चों की लगातार स्कूलों से फ़ोन आ रहे हैं, लाइट बिल वाला, अडानी वाला परेशान कर रहा है लगातार। ऐसे में क्या कदम उठाने चाहिए? मेरे हिसाब से महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार को कुछ सीख लेनी चाहिए अरविंद केजरीवाल से। सत्ता में गरीबों का हक पहले देखा जाता है, उनकी तकलीफ पहले देखी जाती है। जब तक वो आखिरी तबके के इंसान को राहत या रियायत नहीं मिलती, आपको उनके बारे में पहला सोचना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अडानी किसके वक्त आया बताइए? रिलायंस जब बना BSES से रिलायंस, तभी किसकी सरकार थी मालूम है आपको? शिवसेना की सरकार थी। अडानी आया तब बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी। आज तो शिवसेना की सरकार है, सीएम है, तो बोल सकता है कि 3 महीना नहीं 4 महीना ये बिजली का बिल हम ये अमाउंट, ये इतना मीटर रीडिंग के बाद हम इसको फ्री कर देंगे, जिस तरह दिल्ली में हो रहा है। कर सकता है, इनके हाथ में है, ताकत है इनके पास, ये यूज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरा, स्कूल
सभी स्कूल बंद है, सबको मालूम होगा, और सब जगह वर्चुअल क्लासेस चालू है। टीचर अपने घर से जो फ्री में वाईफाई होता है उस पर वो दे रही है क्लासेस, बच्चे अपने घर पे वाईफाई यूज़ करके पढ़ाई कर रहे। तो स्कूल का ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ रहा है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, ना तो एम्प्लॉयज़ को उस तरह का पैसा दिया जा रहा है। तो ये जो फीस बढ़ा रहे हैं या पूरा फीस ले रहे हैं, ये सरकार को मालूम है, बट सरकार खुद की चोरी से बाहर आए तो दूसरे की चोरी रोके। वो तो यहाँ तो ये चालू है कि भाई तू भी लूट हम भी लूट, लूट मार चालू है। हम लोग ने आरटीआई का एप्लीकेशन किया है, उद्धव ठाकरे से हम मांगेंगे, क्योंकि वो महानगर पालिका के भी पार्टी के अध्यक्ष हैं और सीएम है आज महाराष्ट्र के। हम डिटेल मांग रहे हैं कि भैया आपने कितने बेड खरीदे, कितने आपने ऑक्सीजन सिलेंडर लाए, कितने वेंटिलेटर लाए, क्या प्राइस पे लाए, कितने एम्बुलेंस लाए। आप हैरान हो जाओगे कि पूरा का पूरा लूट मार है। एक डॉक्टर का वीडियो मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग सुना दूंगा जो फेमस है, डॉक्टर भोसले जो कूपर हॉस्पिटल के एक डॉक्टर है जो नामचीन है। उन्होंने खुद बोला कि इनका तो दुकान खुल गया है। ये समझ लीजिए कि ये कफन का भी पैसा चोरी करने से ये पीछे नहीं हटेंगे। तो स्कूल चोरी कर रही है, वो तो चवन्नी कर रही है, ये अरबों में कर रहे हैं, वो चवन्नी कर रहे, तो ये वहाँ नहीं देखेंगे। सब चोरी करे हम भी करेंगे, और कोई अकाउंटेबिलिटी के लिए है नहीं। माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब तो नागपुर में बैठे हैं। मुंबई एक आर्थिक नगरी है, एक कैपिटल सिटी है पूरे देश का, उनको अपने नागपुर से फुर्सत नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं, वो पूरा चीज़ नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मुंबई का सवाल है, जो हमारी यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी है, ये मुंबई की पार्टी है। जिस तरह शिवसेना मुंबई में जन्म लिया, उसी तरह यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी पर प्रांतीय उत्तर भारतीयों की पार्टी है, यहाँ के भूमिपुत्रों की पार्टी है। और हम ये सरकार को मुंबई से तो निकाल देंगे। और महानगर पालिका में आपको वादा देता हूँ, आज का तारीख आप नोट कर लेना, कि इस बार का महानगर पालिका शिवसेना के हाथ से निकल जाएगी। और आज जो बंगले में बैठे हैं, ये परमानेंट बंगले में ही बैठे रहेंगे। तो यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी हमसे चर्चा कर रहे हैं। कई खास मुलाकात में कई अहम सवाल सुनील शुक्ला जी से चल रहे हैं। कोरोना वायरस संकट की घड़ी चल रही है, ऐसे में बड़ी संख्या में परप्रांतीय जो रहते थे शहर में, मुंबई में, लेकिन सुख सुविधा उन्हें जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई हैं। अब उनकी वापसी का भी सवाल सबसे बड़ा है। इस पर क्या अहम कदम उठाने चाहिए सरकार ने? देखिए, जो लेबर क्लास है, जो परप्रांतीय आप बोल दो या यहाँ के नहीं जो रह रहे हैं, बाहर से रह के जो यहाँ आके व्यवसाय करते हैं, इनका कारण है यहाँ क्यों आते हैं। यहाँ आते खटने के लिए, काम करने के लिए। इनसे 2 शिफ्ट में भी कभी कभी काम करवा लेते हैं और ये काम करते। इन्होंने कुछ पैसा नहीं बनाया, वरना ये कोई पैदल जाता था क्या? यहाँ से भूखा पेट जाता था? 500, 600, 1000 किलोमीटर कोई चल के जाएगा क्या? कोई भर के जाएगा ट्रक में? जानवर को उस तरह नहीं भरते जिस तरह इंसान भर के गए। हमारे उत्तर भारतीय परप्रांतीय जो भी यहाँ से गए हैं, आप मध्य प्रदेश बोलो, हिमाचल प्रदेश बोलो, यूपी बोलो, बिहार बोलो, झारखंड बोलो, उत्तराखंड बोलो, दिल्ली बोलो, आप बोल दीजिए, यहाँ से जो लोग चल के गए उसका जिम्मेदार कौन है बताओ? मतलब महाराष्ट्र में आएंगे, काम करेंगे, ये यहीं खाते, यहीं पीते, यहीं पैसा खर्चा करते। अगर पैसा होता है तो गाड़ी में जाते, प्राइवेट गाड़ी में जाते, फ्लाइट से जाते। ये बेचारे गरीब थे। इनका ऐसा था कि आज कुआं खोदो, पानी पियो, आज की कमाई आज के लिए टिकती है, 2 दिन बीमार हो जाएंगे तो कोई बेचारा बाजू से खिला देगा। लेकिन कोरोना के पीरियड में जब लॉकडाउन हो गया, सबको बेचारों को अपनी जो बची पूंजी थी उसी में उनको गुजारा करना पड़ा। तो यहाँ की सरकार की विफलता है कि इन्होंने इन सबको निचोड़ के वापर लिया। आपको हम वापरेंगे, आप आइए, काम करिए, हमारे लिए बंगला बना दीजिए, बिल्डिंग बना दीजिए, करोड़ों का फ्लैट बना दीजिए, लेकिन आप बेघर रहिए। हमारे लिए गाड़ी में आप मैकेनिक का काम कर लो, पेंटिंग का काम कर लो, लेकिन आप पैदल जाओ। आप यहाँ के कुक बनाओ, 5 स्टार में खाना बनाओ, सब कुछ कर लो, लेकिन आप भूखे रहो। तो गरीब इस देश में, और जहाँ तक मैं मुंबई का बात करूँ, महाराष्ट्र का बात करूँ, करीबन 20 लाख लोग जो बाहर गए वो बद्दुआएं दे के गए हैं। हम लोग तो यहाँ हमारा जन्म यहाँ हुआ है, हम यहीं मरेंगे, हम कार्य भी यहीं करेंगे, लेकिन उन लोग की बद्दुआएं इनको लगेगी कि सही वक्त पे जब इनका ज़रूरत था, इन्होंने, सरकार ने, किसी ने मदद नहीं की। और ये नहीं छोड़िए, ये अगर ट्रेन वहाँ से पीयूष गोयल जी ने अगर ट्रेन का बंदोबस्त किया तो यहाँ की सरकार ये सोचती कि यहाँ के लोग को ऐसे लताड़ो कि दोबारा ये नहीं आए। पर इनको ये नहीं समझता है कि अगर ये लोग नहीं आएंगे तो महाराष्ट्र कोलैप्स हो जाएगा।
आप रिक्शा बताइए, कितना रिक्शा चालक हैं जो यहाँ पे हैं, कितने टैक्सी ड्राइवर है बताइए, कितना ओला उबर वाले हैं बताइए, कितने कंस्ट्रक्शन साइट पे बताइए, कितने आपको ड्राइवर मिलेंगे, कितने आपको वॉचमैन मिलेंगे, कितने कड़िया का काम मिलेगा, कोई कारपेंटर का काम करता है, ये सब लेबर लोग हैं। ये मुंबई को एक्चुअली में देखा जाए, मुंबई को उभारने का काम पर प्रांतियों ने ही किया और इनको इस तरह सता के इन्होंने भेजा है, बद्दुआएं लगेगी। लेकिन मैं एक वादा करता हूँ कि उत्तर भारत पर प्रांतीय, गुजरात बोलो, कहीं भी बोलो, महाराष्ट्र से भी बोलो, इन सबको हम दोबारा मुंबई में लाके बसाएंगे और उनको यहाँ नौकरी देंगे ताकि वो अपना परिवार का पेट भर सके। यहाँ के वो कोई दादागिरी नहीं करने आ रहे हैं, वो बेचारे 2 वक्त का रोटी कमाने के लिए आ रहे हैं। तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी, निकम्मी जिम्मेदारी, ये समझ लीजिए कि इन्होंने लोगों को एक कॉमोडिटी बोलते हैं, जानवर से भी बेकार उन्होंने बर्ताव किया है। कोरोना वायरस संकट की घड़ी चल रही है, ऐसे में जो लोग आपको चाहते हैं, जो आपकी बातों पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आप लोग से एक निवेदन है, सरकार के भरोसे मत रहिए, ये दिमाग में पहले डाल दो। दूसरी बात, आप मास्क पहन के रहिए। स्टीम समझते इन्हेलेशन लेते हैं, स्टीम उसको दिन में 2 बार लीजिए। आप गार्गल कर लीजिए, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं काढ़ा पीजिए, वो काढ़ा पीजिए। और हो सके तो डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए आप, क्योंकि सरकार से भूल जाइए। अगर आपको हो गया, आपको हॉस्पिटल में बेड मिल जाएगा, बेड भी मिल गया तो आप संक्रमित नहीं होगे तो भी वहाँ हो जाओगे। सुविधा नहीं है, कसाई खाना है समझ लो। तो आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये सरकार के भरोसे मत रहिए। आप जीवित रहेंगे, भविष्य में बहुत कुछ कर पाएंगे, कमा लोगे, जी लोगे, लेकिन इस वक्त आपको जीना है। सरकार के भरोसे मत रहिए। जहाँ तक आप मुंबई में हो तो सरकार के भरोसे तो जरा भी नहीं रहना, ये दिमाग में आप डाल दीजिए। तो ये थे हमारे साथ में यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी। कई अहम सवालात इस खास मुलाकात में चल रहे थे। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।